नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया है उसमें उनकी दृष्टि को वो किस नजर से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक अजीबोगरीब रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार जब वहां राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस वक्त एक तरीके से जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे थे, लेकिन जब 2024 में जब चुनाव हो रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जिस तरीके की बयानबाजी वो भारत को लेकर कर रहे हैं उससे कई गहरे सवाल खड़े होते हैं। क्या उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के जो रिश्ते थे उनके अंदर काफी बदलाव आया है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को कोई संकेत, कोई संदेश देने की कोशिश की है? जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मागा मूवमेंट को एक तरीके से जस्टिफाई और सपोर्ट करने की कोशिश की है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अच्छी अच्छी बातें की हैं और आपस में एक दूसरे को लेकर जो एक बहुत ही दोस्ताना भाव दर्शाने की कोशिश की गई है इस इंटरव्यू में, उसका क्या अर्थ निकलता है, जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस विशेष कार्यक्रम में ही। आपको क्या लगता है, क्या देखा आपने इस इंटरव्यू में, आपको क्या लगा? देखिए साहब, मैं इस इंटरव्यू को मैं पूरा तो नहीं देख पाया। 3 घंटे 17 मिनट का है, तो मैंने 1 घंटे 17 मिनट तो देखा है उसको। और बाकी जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ जी। मतलब 1 घंटे 17 मिनट देखा हुआ और 2 घंटे जो बाकी पढ़ा हुआ समझा हुआ उसके आधार पर कर रहा हूँ। और मैं ये जो देखा मैंने 1 घंटे 17 मिनट, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इम्प्रेस यूं हो गया कि ये 3 घंटे की एक फुल लेंथ फिल्म है और इसमें प्रधानमंत्री के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या इंटेलिजेंट का सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंटेशन हुआ है। इंटरव्यू लेने वाले की भी खूब तारीफ करना चाहिए, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री की काफी तारीफ की है। मतलब इंटरव्यू लेने के पहले आपने भी इतने इंटरव्यू लिए होंगे पर कभी इतनी तारीफ नहीं की होगी, और ये नहीं कहा होगा कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के पहले 45 घंटे का उसने उपवास रखा। उस व्यक्ति ने, जो लेक्स फ्रेडमैन है, उसने 45 घंटे उपवास रखा, सिर्फ पानी पर रहा हो। तो बड़ी जबरदस्त मोटिवेशनल आप इसको फिल्म मान सकते हैं। जैसे एक राज कपूर की फिल्म आई थी, 3 पार्ट्स में थी, तो मेरा नाम जोकर। इसका नाम मेरा नाम नरेंद्र मोदी हो सकता है। और इसमें भी मुख्य हिस्सा बचपन का जो है वो 1 घंटे 17 मिनट के करीब चल रहा था। मैंने जब लास्ट देखा 1 घंटे 15, इसको भी 3 हिस्सों में बांटकर पूरे देश में दिखाया जा सकता है, या दिखाना चाहिए, या दिखाया जाएगा। देखिए, एक अमेरिकी रिसर्च वैज्ञानिक जो है लेक्स फ्रेडमैन, आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, के साथ बातचीत होना और उसे इसी वक्त जारी करना, मतलब काफी मेहनत के बाद। इसमें काफी एडिटिंग है, काफी मेहनत है। बातचीत 1 महीने पहले हुई थी, 1 महीना उसको तैयार करने में लगा। कई भाषाओं में आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसको इसी वक्त क्यों जारी करना जरूरी था, और उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं इस इंटरव्यू में, उनका आज के हिसाब से क्या महत्व है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद मोदी जी को जिस तरह से ट्रंप ने निशाने पर लिया था, उस परिप्रेक्ष्य में इस इंटरव्यू को अगर आप समझें और देखें हम्म, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव के वक्त गोदी मीडिया को मोदी जी ने जो भी टाइम दिया हो, 3 घंटे का समय कभी देश के किसी चैनल को दिया नहीं, किसी मीडिया हाउस को, पॉडकास्टर को उन्होंने नहीं दिया। हम्म, वो शायद देश के किसी मीडिया हाउस को इस योग्य नहीं समझते हैं, या उनका यकीन नहीं है कि आशुतोष जी से बात कर लेंगे तो वो ठीक से पेश करेंगे। तो हम्म, उनका एक अमेरिकी रिसर्च वैज्ञानिक के पर ज्यादा यकीन हुआ, और वो वैज्ञानिक भी गजब का, 41 वर्षीय, उसने कई लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। हम्म, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आशुतोष जी कि ये इस इंटरव्यू को का महत्व इसलिए है कि ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के भारत यात्रा के ठीक पहले हम्म, इसको जारी किया गया है, और प्रधानमंत्री की पिछले माह हुई अमेरिका यात्रा, जिसमें मतलब आलोचकों की नजरों से देखें तो मोदी जी को काफी अ, या भारत को काफी उसके कारण उस तरह का सम्मान नहीं मिला जैसा मोदी जी को पहले मिलता रहा है या भारत को मिलता रहा है। तो उस हम्म, दोनों परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि मोदी जी को जिस तरह से ट्रीट किया गया व्हाइट हाउस में, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो ट्रंप के साथ, जी। और अब ये जेडी वांस जो है वो भारत के जवाई हैं, मतलब वो हम्म, हम्म, भारतीय मूल की महिला से उनका विवाह हुआ है, भारतीय मूल की माँ की बेटी से हुआ है। तो अब जो जो जवाई साहब हैं उनको विदाई में ससुराल से क्या क्या दिया जा सकता है, अ, उसके कुछ संकेत इस इंटरव्यू में मिलते हैं। हम्म, और फ्रेडमैन ने जो कई इंटरव्यूज लिए हैं, ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं लिया होगा जैसा उन्होंने इस इंटरव्यू को लिया है और पेश किया है। मतलब इसमें इसके उद्देश्यों, इसके टाइमिंग, इसकी धनराशि, हम्म, तमाम चीजों पर बात की जा सकती है। पर हम चूंकि इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं, आपका ब्रीफ केवल ट्रंप तक सीमित है अमेरिका को लेकर, तो जी। इसमें संघ के बारे में बातचीत है, और इसमें और चीजों के बारे में बातचीत है, बचपन के बारे में बातचीत है, कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत है। पर हम अपनी बातचीत को ट्रंप पर केंद्रित करेंगे, क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका से लौटने के बाद मोदी जी पूरे समय मौन रहे हैं। उन्होंने हम्म, वहां जो हुआ, उनके साथ जो हुआ, जिसको लेकर जो चर्चाएं हैं दुनिया भर में, उसको लेकर कभी नहीं कहा। मोदी जी ने इस इंटरव्यू में जो कहा है, उससे ये लगता है कि ट्रंप को लेकर वो काफी डरे हुए हैं, हम्म, सशंकित हैं, आशंकित हम्म, हैं, हम्म, और किसी भी तरह से ट्रंप की तारीफ करके उनको खुश करना चाह रहे हैं। हम्म, और हमें पता नहीं कारण क्या है। और उनका ये कहना कि ट्रंप के लिए भी और मोदी के लिए भी राष्ट्र पहले है, नेशन फर्स्ट, हम्म, और हम दोनों ही ने अपने आप को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया है, हम्म, और यही हम दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। मोदी जी तारीफ करते हैं कि कैसे ट्रंप पर गोली चली, हम्म, अ, जिसमें बच गए, उसके बाद भी वो विचलित नहीं हुए। और मैं भी इंडिया फर्स्ट की जो बात करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ कि ट्रंप ने गोली लगने के बाद भी जो कहा कि वो देश के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। हम्म, देखिए, मैं चूंकि
थोड़ा सा टाइम का फैक्टर है, इसलिए इस इंटरव्यू की मेन लर्निंग्स पर आता हूँ। हम्म, इस इंटरव्यू के हिसाब से मोदी जी ने ट्रंप की तरह ही संयुक्त राष्ट्र सहित तमाम वैश्विक संस्थाओं की विफलता के संकेत दिए हैं। हम्म, जैसे ट्रंप ने कहा है कि ये सब फेल हो गए हैं, मोदी जी ने भी कहा कि ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं ये अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसमें से लर्निंग हमारी ये है आशुतोष जी हम्म, कि हम भी WHO से बाहर आ सकते हैं, हम भी क्लाइमेट टॉक से बाहर आ सकते हैं। हम्म, जो इससे लगता है कि हम अगर कंडेम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को ट्रंप की जुबान में, तो हमको ये मान लेना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आगे होने वाली हैं। इसमें एक चीज और लगती है जो ट्रंप का असर हमको लग रहा है, वो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप बताएंगे, आप भी देखेंगे, हम चर्चा करेंगे हम्म, कि कहीं ब्रिक्स को तो समाप्त करने की घोषणा भारत नहीं कर देगा, या भारत ब्रिक्स से तो अलग नहीं हो जाएगा। हम्म, क्योंकि एक बड़ी जो बात इसमें से निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि हम अमेरिका को पूरी तरह से या ट्रंप को पूरी तरह से 100% फॉलो कर रहे हैं। ये जो मोदी जी का इंटरव्यू है, इसकी टाइमिंग और इसके सब्जेक्ट्स और इसमें जो कंटेंट है उस पर इसलिए ध्यान देना चाहिए कि ये एक दिन का काम नहीं है। सवाल तैयार किए गए होंगे, उन्होंने हम्म, भेजे होंगे, इन्होंने बताए होंगे आपको क्या पूछना है, कैसे पूछना है, और एक बड़ी तैयारी के साथ फिर वो लिया गया होगा इंटरव्यू, और उसको फिर तैयार करने में काफी टाइम लगा होगा। आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए कि एक ऐसा वक्त जिसमें अमेरिका के पड़ोसी देश जैसे कनाडा और मेक्सिको, पूरा का पूरा यूरोप, हम्म, अरब मुल्क, और वे देश जिनको अमेरिकी मदद मिलती थी यूएस एड के जरिए, वो तमाम लोग ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, ट्रंप से डरे हुए हैं। हम्म, हमारे बच्चों को हथकड़ी और बेड़ियों में अमेरिका भेज रहा है। लाखों भारतीयों के सिरों पर तलवारें लटकी हुई है वीजा को लेकर, हम्म, अमेरिकी टैरिफ को लेकर की मार से उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। स्टीम एल्यूमिनियम का ताजा उदाहरण है, उस पर जो 25% की ड्यूटी है। ऐसे में उद्योग मंत्री हमारे उद्योगों से कह रहे हैं कि आप जो चीन से आयात करते हैं सामान, उसकी जगह आप अमेरिका से कीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वे ट्रंप जिस तरह के हैं उसी तरह के हैं। इसका मतलब यह कि पूछना चाहिए कि ट्रंप तो हम्म, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट, और आप अमेरिका फर्स्ट क्यों कर रहे हैं? हम्म, आप कह रहे हैं कि ट्रंप जैसे अमेरिका फर्स्ट है वैसे आप इंडिया फर्स्ट हैं, पर आप जो कह रहे हैं उसमें लगता ये है कि आपके लिए भी अमेरिका फर्स्ट है। हम्म, ये जो इंटरव्यू है, जो देखना चाहिए हर एक भारतीय को, अमेरिका में निवास करने वाले 40-50 लाख भारतीयों ने भी अगर देखा हो तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी टकरा गए किसी पत्रकार से और वो इंटरव्यू देने बैठ गए। हम्म, काफी तैयारी के साथ, दुनिया को बताने के लिए, ट्रंप को बताने के लिए, भारत को बताने के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज को बताने के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी को बताने के लिए हम्म, ये इंटरव्यू है। इससे यानी भारत देश की विदेश नीति और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों सहित हम्म, दुनिया के वे तमाम मुल्क जिनसे हम गले मिलते रहे हैं,
उन उन लोगों को, वो लोग जो तमाम लोग हैं इस इंटरव्यू के जरिए भारत की विदेश नीति और अमेरिका के साथ उसके संबंध किस तरह के होने वाले हैं आगे चल के, और यूरोप के साथ कैसे होंगे और तमाम लोगों के साथ कैसे होंगे, उसकी झलक हमको मिल सकती है। हम्म इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि जैसे चीन ने ट्रंप के आगे झुकने से मना कर दिया है, मतलब चीन के खिलाफ जितनी टैरिफ लगाई चीन ने भी लगा दी अमेरिका के खिलाफ, और चीन को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर ट्रंप काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अमेरिका में उसका असर दिख रहा है, उसकी इकोनॉमी पर दिख रहा है, और हम जो सुन रहे हैं कि ट्रंप किसी भी समय अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। ट्रंप ने चीन से झुकने की उम्मीद नहीं की, ट्रंप ने भारत से सिर्फ झुकने की उम्मीद की होगी। और क्या हम एक राष्ट्र के तौर पर, इसमें प्रधानमंत्री हर जगह कहते हैं कि जब मैं हाथ भी आगे बढ़ाता हूं किसी से मिलने के लिए तो 144 करोड़ लोग हाथ बढ़ाते हैं अपना मिलने के लिए, मैं कोई वो नरेंद्र मोदी नहीं होता। तो क्या ट्रंप जब उम्मीद कर रहे होंगे कि हम उनके सामने झुक जाएं, तो क्या हम उनके सामने रेंगने की कोशिश करना चाहते हैं या नतमस्तक होना चाहते हैं? तो ये जो इंटरव्यू है इसमें बहुत सारी चीजें हैं आशुतोष जी। इसमें जी जैसा मैंने कहा कि गुजरात के दंगों के बारे में पीएम ने पहली बार कोई नई बात कही है जो उन्होंने रॉयटर्स से नहीं कही थी, करण थापर से नहीं कही थी। एक नया एंगल उन्होंने गुजरात के दंगों को लेकर दिया है। संघ बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना है, संघ के साथ तनातनी चल रही है, उस दौरान उसको लेकर संघ की खूब तारीफ की है। तो ये इसको कई परतों में इस इंटरव्यू को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। मैंने जैसा शुरू में निवेदन किया, मैंने सिर्फ 1 घंटे 17 मिनट देखा है, बाकी के 2 घंटे मैंने देखा नहीं है। उस इंटरव्यू को लेकर जो प्रकाशित हुआ है उसके आधार पर मैंने आपके सामने विचार व्यक्त किए हैं। तो उसमें मुझसे गलती भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है। तो हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी श्रवण जी, मुझे लगता है कि आज की बातचीत को और आगे भी बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने 1 घंटे 17 मिनट देखा है, तो बाकी के भी अगर 2 घंटे देख के हम बातचीत करें तो शायद बात हमारे दर्शकों तक और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल भी इस पर चर्चा कर सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर करेंगे। इसमें बिल्कुल सर। गुजरात दंगों को लेकर जो उन्होंने कहा, जी जी बहुत ही अद्भुत कहा उन्होंने, जी क्योंकि मेरे लिए भी रिवीलिंग है कि 22 साल बाद आप एक इवेंट को कैसे नए पर्सपेक्टिव में पेश कर रहे हैं। गुजरात के लोगों के लिए भी नया पर्सपेक्टिव है, मेरे लिए भी है, देश के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है, कि जो चीज आपने करण थापर का माइक निकाल दिया था और जो राइटर्स के साथ बातचीत में आपने जो उदाहरण दिया था, कार से जा रहे हैं और एक कुत्ते का पिल्ला, आपने पूरी की पूरी थ्योरी को चेंज कर दिया। तो बिल्कुल हम अगली बातचीत करेंगे, हम इस बारे में फिर से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल सर, कल करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.